Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. Today we will start our new chapter number 3, which is named as photosynthesis and respiration in plants. Photosynthesis and respiration both are the most important process that happen in plants body, and photosynthesis is a food making process, whereas respiration is an energy making process. So in this chapter, we will discuss about these two processes and about the structures of plant body that carry out these vital process. चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस हम कहते हैं खुराक बनाने के अमल को, जबकि रेस्पिरेशन हम कहते हैं एनर्जी बनाने के अमल को. ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस हैं. इस चैप्टर में हम इन दोनों प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और हम ये पढ़ेंगे कि प्लांट की बॉडी के अंदर वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, वो कौन से पार्ट हैं जिनके थ्रू ही दोनों प्रोसेस होते हैं और प्लांट को सर्वाइव करने में मदद करते हैं. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट लीव्स. Leaves are the most important structures of plant body, as these are the sites where food is produced, so they are also known as food factory of plant body. Leaves can absorb sunlight, and in this way plants can synthesize their own food. Leaves plant की body का एक बहुत important structures है, एक बहुत important organ है, क्योंकि leaves वो जगह है जहाँ पर food बनती है. Leaves सनलाइट यानी सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं और खुराक बनाते हैं. इसी वजह से इनको फूड फैक्ट्री यानी वो जगह भी कहा जाता है जहाँ पर खुराक बनती है. लेट अस सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स. द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग पार्ट्स: एपिडर्मिस, मेसोफिल टिश्यूज एंड वस्कुलर बंडल्स. लीफ की अंदरूनी साख्त में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं? एपिडर्मिस, मेसोफिल टिश्यूज और वस्कुलर बंडल्स. The word epidermis is a combination of two words, epi and dermis. The word epi means outside, whereas the word dermis means layer. So, epidermis is the layer which is present on the outer side of plant's leaf. तो स्टूडेंट्स, जो वर्ड एपिडर्मिस है वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है. पहले वर्ड का हम कहते हैं एपी, जबकि जो दूसरा वर्ड है वो क्या है? डर्मिस. एपी का मतलब होता है आउटसाइड यानी बैरूनी तरफ, और डर्मिस हम कहते हैं लेयर या तह को. तो एपिडर्मिस का मतलब हुआ बैरूनी तह. तो एपिडर्मिस वो तह है, वो लेयर है जो प्लांट के लीफ को बाहर की तरफ से कवर करती है. तो एपिडर्मिस को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि वो तह जिसने पौधे के पत्ते को बाहर की तरफ से घेरा होता है, एपिडर्मिस कहलाती है. There are two layers of epidermis, the upper epidermis and a lower epidermis. Here you can see a thin layer of cells which is known as upper epidermis, and on the lower side of leaf there is also a layer of cells which is a lower epidermis. But in lower epidermis there are small openings that are known as stomata. Each stomata is surrounded by a bean-shaped structure which is known as guard cells. Stomata are basically those openings through which carbon dioxide moves inside the plant body and water vapors and oxygen moves outside the plant body. एपिडर्मिस की दो तहें होती हैं. जो पत्ते के ऊपर की तरफ यानी जो पत्ते के बेलाई जानिब जो तह नज़र आ रही होती है वो होती है अपर एपिडर्मिस, और जो पौधे के पत्ते के ज़ेनी जानिब यानी जो पौधे के पत्ते के निचली तरफ तह है उसको हम क्या कहते हैं? लोअर एपिडर्मिस. जैसे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ऊपर की तरफ जो सेल की ये लेयर है ये क्या कहलाती है? अपर एपिडर्मिस, जबकि नीचे की तरफ भी सेल्स की जो ये लेयर है ये है लोअर एपिडर्मिस. लोअर एपिडर्मिस में छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं और इन सुराखों को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा. जैसे जो ये सुराख है ये क्या है? एक स्टोमेटा. और हर सुराख को
लोबिये के बीज की तरह के एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्होंने घेरा होता है। उन लोबिये के बीज की तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कहलाते हैं गार्ड सेल्स। तो एपिडर्मिस की दो तहें होती हैं। ऊपर की जानिब जो तह होती है उसको हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस, जबकि जो नीचे की जानिब तह है वो कहलाती है लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में बहुत ज़्यादा तादाद में सुराख मौजूद होते हैं और इन सुराखों को क्या कहते हैं? स्ट्रोमेटा। हर सुराख को लोबिये के बीज की तरह के एक स्ट्रक्चर, एक साख्त ने घेरा होता है और उस साख्त को, उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स। स्टोमेटा वो सुराख होते हैं जिनके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के जिस्म के अंदर दाखिल होती है, जबकि वाटर और ऑक्सीजन बॉडी से बाहर निकाली जाती है। क्योंकि स्टोमेटा जो है वो एक ओपनिंग्स के तौर पे एक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के अंदर लेके जाने के लिए और ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स को बॉडी से बाहर लेके आने के लिए। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान जितने भी हमें ग्रीन कलर में सेल्स नज़र आ रहे हैं वो सब सेल्स मेसोफिल सेल्स हैं, क्योंकि इन सेल्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है और क्लोरोफिल जो है वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से जो मेसोफिल सेल्स हैं इनका कलर भी ग्रीन हो जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल का कलर ग्रीन है। जब क्लोरोफिल मेसोफिल सेल्स के अंदर मौजूद होगा तो मेसोफिल सेल का भी कलर ग्रीन हो जाएगा। क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर इस सूरज की रोशनी को प्लांट्स खुराक बनाने के अमल में इस्तेमाल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मेसोफिल सेल्स हैं वो जगह है जहाँ पर पौधा अपनी खुराक तैयार करता है। इन द सेंटर ऑफ मेसोफिल सेल्स देयर आर xylem tissues and phloem tissues are present. These both tissues are collectively known as vascular bundles. And in our previous chapter we have discussed that xylem tissues carries water from roots to the leaves, whereas phloem tissues carries prepared food from leaves to other parts of the plant. वस्कुलर बंडल्स, जब जाइलम और फ्लोएम हम दोनों को कलेक्टिवली बोलें तो हम क्या कहेंगे? वस्कुलर बंडल्स। जाइलम और फ्लोएम दोनों को जब कलेक्टिवली कहा जाए तो क्या कहते हैं? वस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर बंडल मेसोफिल सेल्स के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। ये जो रेड कलर के सेल्स और ऑरेंज कलर के सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये जाइलम टिश्यूज़ और फ्लोएम टिश्यूज़ हैं। जाइलम टिश्यूज़ के बारे में हमने पढ़ा था कि जाइलम टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो वाटर और डिज़ोल्व मिनरल्स को रूट से एरियल पार्ट्स की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, यानी जो रूट से लीव्स की तरफ लेकर जाते हैं। और जो फ्लोएम है, फ्लोएम टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो प्रिपेयर फूड को लीव्स से प्लांट्स के बाकी पार्ट्स को प्रोवाइड करते हैं। Cut across the leaf like this and observe the gut surface under a microscope. Now, tell me what you see. Wow! This tiny leaf has so many layers of cells. What are those? The top layer is called the upper epidermis. The epidermis protects the leaf. It's covered by a waxy coating known as the cuticle. The cuticle is waterproof and prevents water from entering the leaf. That's why water just stays on top. It cannot enter the leaf. What is the epidermis protecting? The epidermis is protecting two layers of mesophyll cells. The mesophyll cells in this layer are tightly packed together. They contain structures called chloroplasts. The chloroplasts contain chlorophyll, which gives the leaf its green color. The chlorophyll absorbs sunlight, which is needed for photosynthesis. Remember those lines you saw earlier? These lines make up the vascular bundle of the leaf. Just like the human body has arteries and veins, plants have xylem vessels and phloem vessels. The xylem vessels transport water from the roots to the leaves. This water is then used for photosynthesis. When glucose is produced during photosynthesis, the phloem vessels transport it from the leaves to other parts of the plant.
तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने पत्ते की अंदरूनी साख यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स को देखा कि पत्ते के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि पत्ता क्या है। पत्ता वो जगह है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है और इस तरह से इसको फूड फैक्ट्री कहा जाता है, यानी खुराक बनाने की फैक्ट्री। फिर हमने देखा कि पत्ते के जो अहम स्ट्रक्चर्स हैं, जो अहम साख्तें हैं, वो कौन कौन सी हैं। एपिडर्मिस, मेसोफिल टिश्यूज और वस्कुलर बंडल्स। एपिडर्मिस के बारे में हमने देखा कि एपिडर्मिस वो लेयर है जिसने पत्ते को कवर किया होता है, यानी दोनों जानिब से घेरा होता है। वो लेयर जो पत्ते के ऊपर की तरफ मौजूद होती है वो कहलाती है अपर एपिडर्मिस, और वो लेयर जो नीचे की जानिब मौजूद होती है वो क्या कहलाती है, लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, स्टोमेटा। और स्टोमेटा को लोबिये के बीज की शक्ल के बीन शेप स्ट्रक्चर्स ने सराउंड किया होता है, और उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स। और हमने देखा कि जो स्टोमेटा है उनका फंक्शन क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट की बॉडी के अंदर लेके आते हैं और ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स को बॉडी से बाहर रिमूव करने में हेल्प करते हैं। फिर हमने देखा कि जो मेसोफिल टिश्यूज़ हैं वो कौन से टिश्यूज़ हैं। अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं, अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में जो टिश्यूज़ हैं वो मेसोफिल टिश्यूज़ हैं। मेसोफिल टिश्यूज़ लंबे भी हो सकते हैं और सर्कुलर इन शेप भी हो सकते हैं। मेसोफिल टिश्यूज़ के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है जो कि सब्ज़ रंग का मादा है। इसी वजह से जो मेसोफिल टिश्यूज़ हैं और पत्ते का हमें कलर ग्रीन नज़र आता है। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फिर इस लाइट एनर्जी को खुराक बनाने के अमल में इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमने देखा कि वस्कुलर बंडल्स क्या हैं। मेसोफिल टिश्यूज़ के वस्त में यानी मेसोफिल टिश्यूज़ के सेंटर में जाइलम टिश्यूज़ और फ्लोएम टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। जाइलम टिश्यूज़ और फ्लोएम टिश्यूज़ को जब हम कलेक्टिवली बोलें तो हम क्या कहते हैं, वस्कुलर बंडल्स। यानी जब जाइलम टिश्यूज़ और फ्लोएम टिश्यूज़ को इकट्ठा बोला जाएगा तो जो उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा वो होगा वस्कुलर बंडल्स। जाइलम टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो जड़ों से पानी पत्तों तक ले जाते हैं, जबकि जो फ्लोएम टिश्यूज़ हैं उनका क्या फंक्शन है कि वो तैयारशुदा खुराक पत्ते से पौधे के बाकी हिस्सों में ट्रांसफ़र करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का आपका लेसन यहाँ तक है। इसमें जितनी भी डेफिनेशंस हैं, फंक्शंस हैं स्ट्रक्चर्स की, वो सब आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।